तो अच्छा है कि भगवान की मूर्ति है, और सचमुच में भगवान बैठे होते तो उनसे भी कह देते, भगवान भगवान जो सामने आ रहा है ना, ये जुआ खेलता है, भगवान भगवान जी आपका अभिषेक करने आ रहा है, ये शाम को पीता है, अभिषेक मत करो यो। कहते वो तो मूर्ति है, तो बेचारा कोई बोल नहीं पाता ना, मूर्ति चुपचाप बैठती है, जो आ तो कर जाओ, कोई मना नहीं। तो सुनाई देते कि नहीं देते? तो इसलिए तीर्थंकरों ने कहा कि आप हमें भी नहीं छोड़ोगे, इसलिए उन्होंने कहा स्वयंभू, मेरा कोई ईश्वर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, ना मैं किसी गुरु के पास जाऊंगा, ना मैं किसी भगवान के पास जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा। स्वयंभू क्यों? क्योंकि विश्वास था, अपने आप पे भरोसा था, अपने विचारों पर, अपने भावों पर, अपने जो परिणाम हैं उन पर उनको भरोसा था। स्वयंभू का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी सिद्धांत के विरुद्ध करते हो, ये भी ध्यान रखना। जो कुछ भी करेंगे मान मर्यादा में अपने दायरे के अंदर रह के करेंगे, और जो भी करेंगे बिल्कुल 100% सत्य करेंगे और अच्छा करेंगे, है ना, इसलिए वो स्वयंभू है। स्वयंभू हैं इसलिए उनको क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए वो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ 24 व्यक्ति ही निकाले जाते हैं जो तीर्थंकर बनते हैं, है ना, शेष नहीं बनते। इसलिए आचार्यों ने कहा कि पर स्वयंभू बनने की इच्छा हमारे अंदर भी होना चाहिए। दूसरे को बड़े को बड़ा मानते रहना ये भी बहुत बड़ी कमजोरी है ना। ईश्वर को ईश्वर के रूप में देखते रहना ये भी बड़ी कमजोरी है। ईश्वर के सामने जाकर के, इसी तो अपन कहते हैं, उमा स्वामी महाराज क्या कहते हैं, बंदे तद्गुण लब्ध है, मेरे अंदर ही वो शक्ति है भगवान बनने की, और मैं भी जब तक भगवान नहीं बना तब तक ही आपको पूज रहा हूँ, और जिस दिन भगवान बन जाऊंगा तो आपके बगल में बैठ जाऊंगा, है ना। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज, कभी कभी अपन देखें जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति के विचार वैसे ही मुंह से निकलना चालू होते हैं। देवागम स्तोत्र, और देवागम स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज भगवान महावीर स्वामी से क्या बोल रहे हैं? बोले, हे भगवान, मैं आपके समोशरण में आ रहा हूं तो आप खुश मत होना, आप ये मत सोचना कि मैं भीड़ को देख के आ रहा हूं, कि आपके समोशरण में देवी देवता आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भी भीड़ देख के और देवी देवताओं को देख के आ रहा हूं, नहीं, है ना। आप ये मत सोचना कि आपकी इतनी पूजा हो रही है इसलिए मैं आ रहा हूं, आपकी इतनी आओ भगत हो रही है, इतना बड़ा समोषण लग गया इसलिए आ रहा हूं। बोले नहीं, ये समंतभद्र स्वामी महाराज आपके गुणों को देख करके, गुणों की प्राप्ति के लिए आपके पास आ रहा है। बोल रहे डर नहीं, निडरता के साथ। बोले क्यों? बोले कि जिसको अपनी आत्मा के प्रति रुचि है उसके अंदर एक गुण जो है जिसका नाम है निर्भीकता। निर्भीक हो जाता है व्यक्ति, क्या हो जाता है? निशंक हो जाता है, कोई शंका नहीं उसके लिए अंदर। तो मालूम है कि मैं सही चल रहा हूं। जब छोटा सा बच्चा होता है, अगर वो गलती नहीं करता है तो माँ बाप से डरता नहीं है। उसका तुमने ऐसा किया है, कहाँ किया, कहाँ किया, ज़्यादा और ज़्यादा तू किया है तो सामान फेंक देगा, ये लो, कहाँ पे देना, का तो हमने कहना, कब किया मैंने, डरेगा नहीं। और किया होगा तो चुपचाप निगाह से निगाह नहीं मिलाएगा, नीचे करके चुपचाप, नहीं नहीं हमने किया, नहीं किया, उसकी बोली पता चल जाएगा किसी ने किया है ना। तो निर्भीकता, तो निर्भीकता आचरण बोलने की निर्भीकता एक गुण है, और वह गुण भगवत्ता की निशानी है, भगवत्ता की ओर पहुंचाने का एक कारण है निर्भीकता। निर्भीकता होना चाहिए। डर काय का, किस चीज का डर, है ना। कर नहीं तो डर नहीं, जब आपने कुछ किया नहीं तो डर किस बात का है ना। कोई आ जाए ना, जब कुछ न व्यक्ति कोई काम अपराध ना किया हो और पुलिस की गाड़ी आ जाए तो व्यक्ति पुलिस से भी लड़ बैठता है। क्या है, क्या है सर, क्या किया हमने, बताओ, है ना, उससे भी नहीं डरता है। क्यों डरेगा? तो निर्भीकता। तो तीर्थंकर भगवान बोल रहे हैं कि स्वयंभू होने के पीछे कारण क्या है कि मैं बड़ा सोच समझ करके
सजगता के साथ मेरा एक एक कदम उठता है, इसलिए मेरे अंदर निर्भीकता है, डरता नहीं। कि हे महावीर स्वामी, तुम्हारे 5-5 नाम कैसे हो गए? 5-5 नाम कैसे हो गए? तो बोले कि छोटे से ही हमने करामात दिखाई, छोटे से ही हम जादूगर थे। बोले कैसे जादूगर थे? बोले मेरी मम्मी ने मुझे छत पर, टेरेस पर, 7वीं मंजिल पर मकान की, और क्या किया, मुझे पलने में लिटा दिया। तो मैं तो अच्छे आराम से ताजी ताजी हवा का आनंद ले रहा था, और तभी आकाश मार्ग से 2 मुनिराज, है ना, संजंत मुनि और मुंजंत मुनि निकल रहे थे, और उनके मन में कोई शंका थी, है ना, उसका समाधान नहीं मिल रहा था उनको। और जैसे ही वो मेरे ऊपर से निकले, उनका समाधान कर दिया। क्या कर दिया? और समाधान कर दिया। और वो बड़े खुश हुए, और वो नीचे उतर के आए, और उन्होंने क्या किया, मेरी बड़ी स्तुति की, बड़े खुश हुए, और वो मेरा नाम रख के चले गए कि आज भैया इस बच्चा तो बड़ा समझदार है, और इस बच्चे के अंदर इतनी बरगड़ाएँ हैं कि इन बरगड़ाओं की जहाँ ऊपर जा रही थी, और जब हम वहाँ से निकले तो हमारी शंका समाधान हो गई। बोले आज से भैया इसका नाम सन्मति। क्या रख दिया? तो नाम भी ऐसे ही मिल गया क्या? ऐसा थोड़ी ना कि अपन लोग थोड़ी ना कि पैदा हुए और महाराज नाम रख दो, इस बच्चे का नाम रख दो। महाराज ने कहा अरहंत, जाओ अरहंत। अब अरहंत जैसे गुण है नहीं, अरहंत जैसे गुण नहीं है। क्या कर रहे अरहंत? कहीं ना बारात में गए, छिप करके पीछे बियर पी रहे। क्या बोले? अरहंत है, कहीं अरहंत है, कि क्या है नाम? सम्यक्त्व। अब नाम इतना सुंदर रखा है, सम्यक्त्व ना। और क्या कर रहे? शादी पार्टी में पत्ते खेल रहे। कि क्या नाम है? सम्यक्त्व है ना। बताओ कि क्या नाम है? कहीं लड़की भैया माँ जी इसका नाम रख दो। कि क्या नाम रख दें भाई? जिनवाणी, वाणी, अच्छे अच्छे नाम रख दिए, है ना। और उन्हें काम पूछो, काम है ही नहीं बसे। तो बोले कि यथा नाम तथा गुण होना चाहिए, यथा नाम तथा गुण तो हो, है ना। तो बोले कि प्रभु के अंदर क्या था? जितने भी गुण हैं, जितने गुण थे वैसे उनका काम था, और जैसा काम था वैसे उनके अंदर गुण था। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि दुनिया में मोक्ष वही व्यक्ति जा सकता है जिसकी कथनी करनी एक हो। जो कहता हो वो करता भी हो, जो करता है वही कहता भी है, चेंज नहीं है ना। वही व्यक्ति हो सकता है। बोले निर्भीकता, तो निर्भीकता होगी कि नहीं होगी? डर नहीं आएगा, है ना। डर काय का डर? तो बोले हे भगवान महावीर स्वामी, सन्मति नाम मिल गया। बोले दूसरा नाम वीर। वीर कैसे बन गए? तो बोले कुछ नहीं, बच्चों के साथ खेल रहा था, है ना, और बच्चों के बीच में एक सांप आ गया, और जब एक सांप आ गया तो सारे बच्चे भागने लगे। बोले वर्धमान भाग, वर्धमान भाग, यहाँ सांप आ गया, सांप। मैंने कहा कौन सा सांप आ गया? जाके मैंने क्या किया, पकड़ी पूंछ सांप की और उठाया, घुमा के फेंक दिया एक तरफ। मैंने आ जाओ सब लोग, चलो क्यों डर रहे हो? हमने देखा अरे भैया ये तो बहुत वीर है, तो वीर नाम दे दिया। नाम भी ऐसे नहीं मिलता, है ना। बोले वीर नाम। बोले अच्छा अतिवीर कैसे हो गए? बोले कि कुछ नहीं, एक हाथी पागल हो गया था, और एक हाथी पागल हो गया तो मैं, सारे लोग भाग रहे थे, मैं जाकर उसके सामने खड़ा हो गया, चल मार कर हमला। वो हाथी ने देखा ये तो भाई बरगड़ाएँ जो निकल रही थी, उन बरगड़ाओं ने क्या किया, उस हाथी को अपनी आगोश में ले लिया, और वो हाथी शांत चित्त होकर के बैठ गया। मैं उसी के ऊपर बैठ करके चल पड़ा। लोग देखे बड़े आश्चर्य है, ये तो अतिवीर है ना। संगम देव ने आया, उपसर्ग कर दिया, और ओले बरसाए, पत्थर बरसाए, धूल मिट्टी बरसाई, पर मेरे चित्त को चलायमान नहीं कर पाया। तो संगम देव ने हाथ जोड़ लिए और बोले कि भैया तुम तो महावीर हो। जो 5 नाम हो गए। वर्धमान नाम भी माँ बाप ने रखा। वर्धमान तो क्यों रखा वर्धमान?
बोले कि इसके आने से हमारे पूरे राज में धन धान और हर चीज की क्या हुई, बढ़ोतरी होने लगी, इसलिए वर्धमान। अब बताओ, अपने यहाँ लड़की हुई तो नाम रख दिया राजकुमारी, है ना। अब बेचारी पढ़ाई के लिए परेशान हो रही है कि पापा फीस, पापा क्या, रुक जा बेटा रुक जा, नाम कटा ले जो, तो बैठ जा घर में चुपचाप शांति से, फिर नाम राजकुमारी। तो नाम रखने से क्या होता है? आचरण बोल रहे हैं कि ये ध्यान रखना, तीर्थंकरों की एक एक चीज, उनका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सब कुछ जो है उसके अंदर क्या है, निर्भीकता है। इसलिए छत्री ही तीर्थंकर बनते हैं, हर कोई नहीं बनता। तीर्थंकर बनने के लिए शर्तें दे दी गई, देश कुल जाई शुद्धा, देश का शुद्ध हो, जाति का शुद्ध हो, कुल का शुद्ध हो, है ना, देश का शुद्ध हो, ऐसा व्यक्ति हो जो व्यक्ति उस मुनि पद को, उसकी गरिमा को, उसके मान सम्मान को बरकरार रख सके कि मैं मुनि हूं, है ना। आज बंद देखें, हल्की सी गलती करते हो तो सामने वाले का मुंह खुल जाता है। देख लो मुनि ऐसे होते हैं। तुम्हारे केस लॉन्च को भी उन्होंने एक तरफ रख दिया, काय का केस लॉन्च, अरे सब ऐसे ही है, और एक के चक्कर में सारे मुनि महाराजों को लपेट दिया जाए, है ना। किसी की व्यक्ति की हिम्मत बढ़ जाए कुछ भी कहने की, कुछ भी बोल दे, है ना। और आजकल तो वो चल गया व्हाट्सअप, है ना। तो मुनि महाराज ने प्रवचनों में कोई अच्छी बात कही हो, है ना, वो कोई लिख के नहीं भेजेगा, है ना, भेजेगा क्या? अगर कोई वीक पॉइंट हो उसे देखो, एक को भेज दोगे, कहना भी नहीं पड़ेगा कि इसको फॉरवर्ड कर दो, वो अपने आप फॉरवर्ड कर देगा, है ना। क्यों? बोले कि गंदगी को ही हमने प्रचार समझ रखा है। क्या समझ रखा है? उसको ही प्रचार समझ रखा है। बोले कि नहीं, जिनवाणी का प्रचार करो, और जिनवाणी का प्रचार करोगे तो आपकी आत्मा का प्रचार होगा, आत्मा का प्रसार होगा। और ये साधुगण क्या करते हैं? वही तो काम करते हैं, है ना, प्रचार प्रसार करते हैं। तो महानुभाव, हम सभी लोग ध्यान रखें कि अगर निर्भीक बनना है, निर्भीक बनोगे तो मति अच्छी रहेगी, तो गति नहीं बिगड़ेगी। तो गति को बचाना है तो मति को बचाओ, मति पे पूरा फोकस करो कि हमारी मति ना बिगड़ जाए। देवरानी हो तो जेठानी के तंस से अपने मति को मत बिगड़ने देना, नहीं तो जेठानी तो बेकार है ही, और तुमने जेठानी के चक्कर में अपनी मति बिगाड़ ली तो गति तुम्हारी बिगड़ जाएगी, जेठानी की नहीं बिगड़ेगी। और अगर मान लो देवरानी खराब है तो जेठानी से कहा कि तू तो वैसे ही बड़ी है, और अपनी बुद्धि को भी बड़ी कर ले, अपनी मति को भी बड़ी कर ले, जिस तेरी गति ना बिगड़ जाए, है ना। तो कुछ भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, किसी ही माहौल में रहना पड़े, पर कोशिश हमेशा यही करो कि मेरी मति ना बिगड़ जाए। क्योंकि मति बिगड़ी तो पंडित जी गति बिगड़ने का डर है, खतरा है। इसलिए ध्यान रखें, मति की रक्षा करें। मति की रक्षा यानी उपादान की रक्षा करना है ना। निमित्तों से दूर रहें, निमित्त जो अच्छे मिलें तो चेक कर लो, है ना, उनको सेव कर लो, बाकी को डिलीट कर दो, डिलीट करते जाओ। डिलीट शब्द बिल्कुल दिमाग पे होना चाहिए, है ना। बुरी बात अगर कोई जोर से मुंह से बोल दे, सुनो ही मत, क्या नाम बहरे है, सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या बन जाओ, बहरे बन जाओ। कोई कहे कि मैंने, कोई गाली भी दे रहा हो तो मुस्कुराओ, क्या करो, मुस्कुराओ, है ना, गुनगुनाओ। क्या गुनगुनाओ? रमो वरी हंताड़म, रमो सिद्धाड़म। सामने वाला कहे बेशरम है, सुनो ही मत, कोई शब्द मत सुनो, है ना। बोले क्यों? बोले हमारा नियम है, हम लोग अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बुरी बुरी बातें जो हैं वो छोड़ देते हैं। डिलीट कर दी। आप वहाँ से क्या कर रहे थे? मैसेज भेज रहे थे, और हम यहाँ मुस्कुरा कर उनके डिलीट कर रहे थे। लिया ही नहीं हमने, है ना, रखा ही नहीं अपने मोबाइल में। अब देख लो आपके पड़े होंगे, ले जाओ उठा के, क्या दिक्कत है? कोई भी दे, है ना। अब क्यों? क्योंकि हमें अपने उपादान की रक्षा करनी है, अपनी मति की रक्षा करनी है। क्योंकि अगर इसकी रक्षा नहीं कर पाए तो आपकी गति को बिगड़ने से कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता है। महानुभाव,
यदर्चा भावेने प्रमुदित मना दर्दुर इहे। महावीर अष्टक की पंक्तियों में एक मेंढक की चर्चा की गई और वो मेंढक, जिस मेंढक ने हमें दो ज्ञान दिया, क्योंकि मेंढक ही नहीं था, मेंढक बनने के पहले अरहत दास नाम का सेठ था। और वह मेंढक अपनी पूर्व पर्याय में अरहत दास नाम का जो सेठ था, श्रेष्ठी था और बहुत धर्म करता था, पूजा करता था और उसका नियम था सामायिक करने का, और सामायिक भी करता था। उस अरहत दास सेठ ने हम सबको ये ज्ञान दिया कि धर्म भी यदि करना तो आकुलता व्याकुलता के साथ करना। धर्म में आकुलता व्याकुलता नहीं होना चाहिए। बोले कैसे नहीं होना चाहिए? तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रैक्टिकली ज्ञान हमको दिया कि भाई अरहत दास सामायिक करने के लिए बैठे और उन्होंने, उस समय घड़ियां नहीं चलती थी कि टाइम देख के बैठ जाए, टाइम देख के उठ जाए। तो उन्होंने नियम ले लिया, एक दीपक जलाया, लाइट भी नहीं रहती थी, एक दीपक जलाया। जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा, दीपक के बुझते ही मेरी सामायिक खत्म हो जाएगी। ये नियम ले लिया और क्या हुआ, दीपक जलता रहा, अरहत दास सेठ की सामायिक चलती रही। धीरे धीरे तेल खत्म होने लगा और खत्म होने की तरफ जब था, देखा कि बुझने ही वाला है। सेठानी की नजर पड़ गई और सेठानी ने सोचा कि आज तो ये विशेष साधना कर रहे, विशेष ध्यान कर रहे हैं और कहीं दीपक बुझने वाला है, अंधेरा हो जाएगा, इनको डिस्टर्ब होगा। उसने क्या किया, एक चम्मच घी लाई और क्या किया, दीपक को भर दिया। अरहत दास की आंख खुली और सोचा अब तो दीपक बुझ गया होगा। देखा तो दीपक तेल से भरा हुआ है। उनका नियम था कि जब तक दीपक जलता रहेगा मैं उठूंगा नहीं सामायिक से, और एक ही आसन में, क्योंकि अपने यहाँ सामायिक का बड़ा महत्व है। और सामायिक का इतना महत्व है कि जब साधक या श्रावक दोनों जब सामायिक का संकल्प लेकर बैठते हैं तो संकल्प लेने के बाद उठते नहीं। अगर वहां पर आग भी लग जाए तो जलना पसंद कर लेंगे, पर संकल्प नहीं तोड़ते, सामायिक से बीच में से उठते नहीं।